हरिओम, श्री राम अंबज्ञ। मेरा नाम श्यामकला सुरेश सूर्यवंशी है। मेरा उपासना सेंटर का नाम है पनवेल और मैं बापू के पास 2000 साल से आती हूँ। और जब मैं बापू के पास आने लगी उससे पहले मैं बापू को जानती तक नहीं थी। तब मेरे मिस्टर को एक जन बोले कि बापू का प्रवचन होता है बांद्रा में, तो अपने जाके देखने का क्या। तो मेरे मिस्टर बोले ठीक है, मैं घर पे जाके मिसेस को बताता हूँ, फिर अपने चलेंगे। उससे पहले मैं बहुत बार भगत के पास पूछ चुकी थी, क्योंकि 8 साल मुझे बच्चे नहीं थे, तो वो 8 साल में मैं बहुत जगह जाके आई थी। दवाखाना बोलो नहीं, भगत के पास बोलो नहीं, मंदिर में बोलो नहीं, 2-2 साल का जो कुछ बोलते थे वो सब मैंने पालन करके बहुत फेस किया प्रॉब्लम्स को। उसके बाद मिस्टर बोले कि अपने को जाना है बापू के पास। मैं बोला अभी मेरे को कोई भगत नहीं चाहिए। तो मिस्टर बोले तेरे को भगत के पास नहीं लेके जा रहा हूँ, ये लास्ट बार अपने ट्राई करते, अगर तुझे अच्छा लगे तो जाना, नहीं अच्छा लगे तो मत जाना। मैं बोला ठीक है। हम लोग पनवेल से निकले कुर्ला जाने को। कुर्ला से हमने ट्रेन पकड़ी अंधेरी की। अंधेरी ट्रेन पकड़ी तो मुझे तब तो मुंबई का कुछ मालूम नहीं था। तो मेरा मायका था अहमदाबाद, मेरा ससुराल था खानदेश, और रहने को हम पनवेल में थे। और मैं पहली बार आई थी। 1995 के साल में मेरी शादी हुई थी। और हमारे में ऐसा था कि ये भाई में एक साथ रहते थे, एक कुटुंब में रहते थे। तब मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे 2 ही भाषा आती थी, गुजराती, खानदेशी। और इधर की भाषा तो मुझे मालूम नहीं पड़ती थी। इधर के रायगढ़ जिला में सब आगरी भाषा बोलते थे। वो काय रह तू रह बोलते थे, तो मैं हाँ नहीं बोलती थी, नहीं बोलती थी। वो क्या बोलते थे वो मैं नहीं सुन पाती थी, और मैं क्या बोलती थी वो नहीं सुन पाते थे, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत फ़र्क था हमारे। उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठे। मेरे मिस्टर बोले तू लेडीज़ डब्बा में बैठ। बोला ठीक है, मैं जेंट्स में बैठता हूँ। मैं बोला उतरना कौन से स्टेशन पे? तो बोले बांद्रा में उतरने का है। मैं बोला ठीक है। तो मैं उधर से लेडीज़ को आजू बाजू में जो थे मेरे, उनको पूछा कि बांद्रा स्टेशन कहाँ है? तो बोलते इसके नेक्स्ट स्टेशन आपको बांद्रा ही है। बोला ठीक है। मेरे मिस्टर बोले बांद्रा में उतरने का, तो मैंने मन में विचार किया कि मैं लेडीज़ डब्बा के सामने जाके बैठ जाऊंगी। तो ठीक है, ये तो आगे के डब्बे में थे, तो भी मेरे मिस्टर अंधेरी चले गए आगे के ट्रेन में। तो मैं बोला अभी आगे के तो डिब्बे में ये बैठे थे, अभी कैसे नहीं आ रहे? एक ट्रेन गई, 2 ट्रेन गई, मुझे लगा कि मैं लेडीज़ डब्बा में चढ़ी, तो ये चढ़े कि नहीं क्या मालूम। मेरे मन में बहुत दुविधा चालू हो गई। उसके बाद आजू बाजू देखते तो मुंबई सिटी तो कितनी बड़ी है, और जो आजू बाजू में जो अपने घबराए हुए होते, तो बाजू में सब देखते ही है तो डरी हुई लगती है, कुछ तो हुआ है। तो उधर लेडीज़ कांस्टेबल थी, वो मुझे बोली क्या हुआ है मैडम? मैं बोला मुझे बांद्रा जाने का है, बापू के प्रवचन में जाने का है, पर मेरे मिस्टर जेंट्स डब्बे में बैठे थे और मैं लेडीज़ डब्बे में बैठी थी, और मेरे मिस्टर मुझे लगता है आगे चले गए अंधेरी में। तो बोलते ठीक है, आप आधे घंटे आपके मिस्टर की राह देखो, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं तुमको पनवेल पहुँच कर दूँगी, घर पहुँच कर दूँगी। मैं बोला ठीक है। तो मैं उधर बैठी रही लेडीज़ डब्बा के आगे। मुझे मालूम था, मुझे विश्वास था, बापू को बोली ये टाइम पे मुझे इधर ही मिलेंगे, और मुझे आपके प्रवचन में भी आना है, जो भी है आपका दर्शन लेना है, प्रवचन लेना है। मुझे मालूम नहीं आप कौन है, पर मुझे आपके स्थान पे आना है। आप जहाँ हैं वहाँ मुझे आज जाना है, यानी जाना है। मन में ये तो ठहरा के ही आई थी, मन में इतना बोली। आजू बाजू बापू भक्त भी जाने वाले थे। मेरे को बोलते आपको कि कहाँ जाना है? मैं बोला प्रवचन में। तो चलो हम भी उधर ही जा रहे हैं, आपके मिस्टर भी आपको उधर ही मिल जाएंगे। मैं बोला नहीं, मैं पहली बार आई हूँ ना, तो मुझे कुछ मालूम नहीं। अगर मैं भूल जाऊँगी तो मिस्टर मुझे इधर ढूंढते रह जाएंगे। उससे अच्छा मैं इधर ही बैठती हूँ, वो ढूंढते हुए इधर ही आएंगे, पहले मैं राह देखती हूँ। ठीक है। तो मैं उधर बैठी रही, 4-5 ट्रेन गई, 6 ट्रेन गई। उसके बाद आधे घंटे में मैं बोला बापू क्या करने का, आपका जो प्रवचन चालू हो जाता है 6:15 बजे, और हमको 7 तो उधर ही बैठ। ठीक है, कभी भी बुलाओ, खाली मेरा दर्शन हो जाएगा ना तो भी चलेगा, पर हमारा दोनों की भेंट करा दो। उसके बाद मिस्टर आए, रिटर्न ट्रेन से उधर उतरे,
उनको भी मालूम था कि ये लेडीज़ डब्बा छोड़ के कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि मेरे पास ना टिकट था ना पाकिट था, तो मैं ना आगे जा सकती थी ना पीछे आ सकती थी। इसलिए हम दोनों की भेंट हुई और बापू को मैं अम्बद ने बोली। तब तो अम्बद ने मालूम नहीं था, पर बापू का आभार मान के हम दोनों प्रवचन स्थल पे गए। उधर गए, बैठे, बोला इधर इतनी पब्लिक है, देखते तो सामने तो पैंट शर्ट वाले हैं। मैं बोला हाँ ये तो अपने को मालूम है, बापू तो देखा है। उसके बाद बापू ने प्रवचन में बताया कौन मेरे यहाँ मेरे श्रद्धावान कब आए हैं, कौन से समय आए हैं और किस लिए आए, वो सब बापू को मालूम रहता है। बापू बोलते तुम पूरा घूम के आए, भगत को मिल के आए, यानी वो समय बापू प्रवचन में बताते थे जो अपने मन में रहता था। तभी मैंने ख्याल किया था अरे ये तो मैं ही सोच के आई थी। उसके बाद बापू का दर्शन लिया, बापू को नमस्कार किया और घर पे आई। हरिओम श्री राम अम्बद।